हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित। वेलकम टू द क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लास 11th का चैप्टर 3। और हमने अभी तक एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रो तक पढ़ लिया है, यानी 3.3 के इंट्रोडक्शन को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 to 15 पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। इंतज़ार किस चीज़ का, ठीक है। तो देखिए, हमें जो पहला क्वेश्चन या फर्स्ट टू फोर्थ जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें इन क्वेश्चंस में प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। देखिए, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में ये दे रखा है, राइट हैंड लिमिट में ये दे रखा है। तो अगर मैं क्वेश्चन 1 to 4 की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू जो है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो याद है तो हो जाएगा, नहीं है तो दिक्कत होगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ पर लेते हैं, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या दी हुई है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 1/2 का हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि साइन का स्क्वायर गिवन है, तो साइन पाई बाय 6 का स्क्वायर यानी साइन पाई बाय 6 1/2 का स्क्वायर करेंगे। कोस पाई बाय 3 की अगर हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है, ठीक है। माइनस 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। और अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, एलसीएम 4 आएगा, 1 प्लस 1 माइनस 4। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 अपॉन में 4, यानी कि -2 अपॉन में 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस 1/2, जो कि हमारी राइट हैंड लिमिट है। तो पहला क्वेश्चन इजी था, यानी यदि आपको वैल्यूज याद है तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या दी हुई है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कोस स्क्वायर पाई बाय 3। देखिए, 2 इंटू साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 यहाँ हमने रखी थी, तो 1/2 का स्क्वायर। कोसेक 7 पाई बाय 6 की हमें वैल्यू नहीं पता होती है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6। इसको हम सेपरेट करेंगे। और कोस पाई बाय 3 की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये 1/2 ही होती है, इसका स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू ये हो जाएगा 1/4 प्लस, देखिए पाई प्लस पाई बाय 6, और हमने पढ़ रखा है कि ये पाई है। अगर हम पाई में कोई थीटा ऐड करते हैं, कोई एंगल ऐड करते हैं, तो वो नीचे की थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा। अगर हम ऐड करते हैं तो नीचे की तरफ थर्ड में कोसेक नेगेटिव होता है। देखिए, नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर गिवन है, तो जो स्क्वायर है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर पाई बाय 6 इंटू 1/4। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 प्लस, अब आपको पता होना चाहिए कि कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है। हमने पढ़ रखा है साइन पाई बाय 6 क्या है, 1/2, तो उसका अपोजिट कोसेक होता है, तो वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 1/4, यानी 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4। 4 से 4 1 जा 4, 1/2 प्लस 1। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, 2 और ये 2, तो यानी कि 3/2। तो ये हमारा आ गया राइट हैंड लिमिट, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल कर दिया राइट हैंड लिमिट के, जैसे हमने यहाँ पर किया था। तो नेक्स्ट जो थर्ड फोर्थ है इसी तरीके से होंगे। तो आप उससे पहले इसको कॉपी कीजिए। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये, और हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को इक्वल करना है। और हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या गिवन है, कोट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बाय 6। तो कोट पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, क्या होगी, 30, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस कोसेक। हमें पता है 5 पाई बाय 6 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमें उसको कैसे लिखना होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 6। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3
10 पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है, 3 बचा। और कोसेक देखिए हमने पढ़ रखा है कि अगर मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पर पाई है, पाई में मैंने अगर माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो मैं उसको पॉजिटिव रहने दूंगा। पाई पर वैल्यू चेंज नहीं होती है, हमने इंट्रो वीडियो में पढ़ा था। तो कोसेक पाई बाय 6 में इसको लिखूंगा। पाई माइनस पाई बाय 6 का मतलब क्या है कि हमें इससे क्वाड्रेंट का पता चलता है। पाई से यानी यहाँ पर पाई हो, पाई बाय 2 हो, 3 पाई बाय 2 हो, 2 पाई हो, तो हमें उससे फंक्शन के चेंज या ना चेंज होने का पता चलता है। तो हमें यहाँ पर कोसेक पाई बाय 6 मिलता है इसके अकॉर्डिंग, यानी कोसेक 5 पाई बाय 6 इक्वल टू कोसेक पाई बाय 6 के इक्वल होगा। ठीक है, 3 इंटू 1/3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 3 से 3 हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचा 3, प्लस में कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू 2 होती है और यहाँ पर 1 इंटू 1 हुआ तो 5 और ये कितना आ गया 6, जो कि हमारे राइट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने राइट हैंड लिमिट के इक्वल कर दिया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट गिवन है। तो अब हमें यहां पर साइन 3 पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 4 मैं इसको लिख सकता हूं, प्लस 2। देखिए कोस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो 1/√2 का मैं स्क्वायर करूंगा क्योंकि हमें स्क्वायर गिवन है 2। अब हमें सेक पाई बाय 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। सेक पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारी 2 का स्क्वायर, तो यानी कि 2 इंटू साइन पाई यहाँ पर है माइनस किया, पाई में से अगर मैं थीटा माइनस करता हूँ तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, साइन वहां पर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर लिखूंगा पाई बाय 4 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो यानी कि ये क्या होगा 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर 1 इंटू 1 1 आया, 2 4 जा 8 आया, तो 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस ये 9 हो गया, 2 से 2 कैंसिल किया 1 से, तो 1 प्लस 9 क्या आ गया 10, जो कि राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। तो हमें ये पहले 4 क्वेश्चंस वैल्यूज के बेस पर करने थे, यानी अगर हमें वैल्यूज याद हैं या फंक्शन के चेंज होने का अगर हमें पता है, चेंज होने वाला कंसेप्ट हमें पता है, तो हम इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस है थर्ड और फोर्थ। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 या 1015 निकालना है। देखिए हमें कुछ ऐसी वैल्यूज दी हुई होंगी जिनकी डायरेक्ट वैल्यूज हम नहीं जानते हैं, तो उनका हमें कॉम्बिनेशन बिठाना होगा, चाहे हम दो एंगल को प्लस करें या माइनस करें। फिलहाल हमारे पास जो एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता होती है, साइन 75 को मैं किस हिसाब से लिखूं जिन एंगल्स के बारे में हमें पता है। जैसे अगर हमें पता है 30 के बारे में पता है, इसकी वैल्यूज हमें पता होती है, साइन 30 क्या होगा 45 60 90, तो लगभग इनके कॉम्बिनेशन के आसपास बनता है। तो इनमें से आप देख लो कि 75 कैसे आ सकता है। हमें पता चल रहा है कि 30 और 45 का इस्तेमाल करते हैं तो हमें 75 मिल सकता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 45 प्लस में 30 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला। तो साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, ये हमने इंट्रो वीडियो में पढ़ा था। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, x की जगह 45 y की जगह 30। तो ये चीज ये लिखी हुई है, इसको मुझे ये लिखना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो यानी कि साइन 45 कोस 30 प्लस कोस 45 साइन 30। तो साइन 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2 और कोस 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है √3/2 प्लस कोस 45 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2।
तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1 को √3 से करूँगा √3 आएगा, 2√2 आएगा, प्लस में 1/2 √2 आएगा। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ, डिनोमिनेटर सेम है तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम भी सेम ही आता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √3 प्लस में 1। ठीक है, हमें पता है कि डिनोमिनेटर में कभी हमें रूट की वैल्यू रखनी नहीं होती है, हमें इसको रैशनलाइज करना होता है। तो मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, यानी कि 2√2, या मैं इसको डायरेक्ट √2 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, ताकि ये √2 कैंसिल हो जाए। तो यानी कि ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ √2 और √3 कितना हो गया √6, और √2 इंटू 1 कितना आएगा √2 आएगा, और 2 इंटू √2 और √2 क्या होता है √2 इंटू √2, आंसर इज 2, क्योंकि हमें पता है इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर भी हाफ है, और हमें पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो हाफ प्लस हाफ क्या आएगा 2 की पावर 1 आएगा, उस हिसाब से 2 आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2 इंटू √2 2 आया, तो आंसर क्या आया √6 प्लस में √2 अपॉन में 4। तो आंसर है हमारा ये 5th के फर्स्ट का। ठीक है, इसके बाद हम 5th का सेकंड करेंगे। अगेन 15 कैसे आना चाहिए, इनमें ही आप कॉम्बिनेशन ढूंढ सकते हैं। हमारे पास कॉम्बिनेशन है ही 45 और 30। अगर 45 में से 30 को मैं माइनस करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 15, 45 माइनस 30 डिग्री। तो हमें इसका रूल पता होना चाहिए 10x प्लस वाई का, जो कि हमने इंट्रो वीडियो में पढ़ा है, या तुम्हारे बुक के जो लास्ट पेजेस हैं चैप्टर के, वहां पर आपको सारी आइडेंटिटीज गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। तो 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x 10y। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, हालांकि यहां पर हमें माइनस गिवन है तो मुझे माइनस वाला लगाना चाहिए था, तो माइनस ये प्लस, तो ये x की जगह 45, y की जगह 30, तो 1045 माइनस 1030, 1 प्लस 1045 और 1030। ठीक है, 1045 1 होता है, 1030 1/√3 होता है, 1 प्लस अगेन 1 इंटू 1/√3। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 1 माइनस 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3। इसको मैं सोल्व करता हूं अगर ऊपर की तरफ, तो एलसीएम मेरा √3 ही आ रहा है, और √3 वहां मल्टीप्लाई होगा, √3 माइनस 1 होगा। ठीक है, इसका भी एलसीएम क्या आएगा √3 आएगा, और ये हो जाएगा √3 प्लस में 1, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा √3 माइनस 1 और √3 प्लस में 1। तो इसको अगेन मैं रैशनलाइज करूंगा, आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हम कैसे करते हैं। तो यानी कि नीचे √3 प्लस 1 है, तो √3 माइनस 1 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, बीच वाला साइन चेंज हो जाता है, और फिर हम उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अगेन √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, तो ये बन गया हमारा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं ऊपर 3 प्लस में 1 माइनस 2√3 अपॉन में 2। तो यहां पर मैं 3 प्लस 1 को 4 लिख सकता हूं, माइनस 2√3 अपॉन में 2। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 2 से 2 कैंसिल हुआ 1 से, तो आंसर इज 2 माइनस √3। ये हमारा आंसर है सेकंड पॉइंट का। तो ये आपका क्वेश्चन था 5th, जिसमें हमने sin 75 और 1015 की वैल्यूज निकाली है। अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए जिसमें हमें इस 30 to 90 के एंगल्स के बीच में कॉम्बिनेशन बिठाना, तो आप बिठाएंगे और आइडेंटिटी फॉलो करेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे।
ये बेसिक चीज़ें तो आपने 9-10 में पढ़ रखी है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, √2 को √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, √2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी और ये आपको पता भी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू 9th एंड 10th क्लास। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6th है। 6th के बाद जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमें जो हमने इंट्रो वीडियो में जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं वो आपको याद होनी चाहिए, तब जाके आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रूव करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को। सबसे पहले हमें जो लेफ्ट हैंड लिमिट गिवन है वो क्या गिवन है, हम उसको एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। तो जिसको प्रॉपर्टी ज्यादा वो देख के समझ सकता है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। देखिए मैंने 3.3 के इंट्रो में सबसे पहले जो आइडेंटिटी लिखवाई थी वो साइन की और कोस की लिखवाई थी, कोस x प्लस वाई, कोस x माइनस वाई। साइन की भी इसी तरीके से थे। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में आ रहा हो कि कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y, तो एक कौन सी प्रॉपर्टी में फॉलो हो रहा था, तो ये प्रॉपर्टी थी हमारी x कोस x प्लस वाई की, जिसका जो रूल था वो क्या था, x कोस y माइनस साइन x साइन y। तो अगर आप ध्यान से देख सकते हैं जो हमारी ये लिमिट, ये जो वैल्यू या जो कोस x प्लस वाई के इक्वल में जो लिखा हुआ है कोस x कोस y, तो कोस x की जगह पर हम ये ब्रैकेट मान सकते हैं, कोस y की जगह पर ये वाला ब्रैकेट साइन है, फिर दोनों में और दोनों ब्रैकेट सेम दे रखे हैं x और y के अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से ये वाली चीज देखा जाए इस फॉर्म में लिखी हुई है और हम इसको अब इसमें लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कोस, अब यहाँ पर x की जगह पर हम ये ब्रैकेट मान के चल रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं π/4 माइनस x, और प्लस में y की जगह पर ये वाला ब्रैकेट मान के चला है तो π/4 माइनस y। तो हम इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। तो π/4 प्लस π/4 तुम्हें पता होना चाहिए 2π/4 आना चाहिए, क्योंकि बेस सेम है, ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, पाई प्लस पाई 2π, और माइनस x और माइनस y। यहाँ पर माइनस कॉमन लो, 2 से काटो इसको, 2 2 जा 4, तो ये हो गया हमारा क्या, π/2, ठीक है, π/2, और माइनस कॉमन लो तो ये हो गया x प्लस में y, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कोस π/2 माइनस x क्या होता है। तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू साइन x होती है, क्योंकि हमें पता है कि ये है π/2, तो π/2 पर कोस चेंज होगा साइन में, और ये अगर माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव रखा। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन, यहाँ पर x की जगह या थीटा की जगह पर x प्लस वाई हमें गिवन था, यहाँ पर थीटा रख सकते हो, ठीक है। तो ये है हो गया हमारा x प्लस x प्लस वाई। तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट है जो हमें यहाँ पर गिवन है। तो हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था, हमें सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, तब जाके इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा 7th क्वेश्चन है इस तरीके का। देखिए हमने यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट ही लेना है, क्योंकि अगर आइडेंटिटीज हमारे माइंड में है तो हम देख सकते हैं कि 10x प्लस वाई और 10x माइनस वाई का यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज हो रही है, इस चीज को हम इसमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट यहाँ पर आइडेंटिटी नजर आ रही है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, अगर आपको लगता है कि राइट हैंड लिमिट में कोई आइडेंटिटी आप डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे 10 π/4 प्लस x और 10 π/4 माइनस x। तो यहाँ पर 10x प्लस वाई का फॉर्मूला जो लगता है वो क्या लगेगा, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि 10, यहाँ पर मैं लिखता हूँ a प्लस बी की फॉर्म में, क्योंकि x हमें गिवन है तो आइडेंटिटी में x ना यूज करो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10a प्लस 10b और 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। तो माइनस के जो फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये ध्यान में रखना है, ये मैंने करा रखा है।
ठीक है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज करते हैं, तो हमें मिले 10π/4 प्लस 10b यानी कि x 10x, उसके बाद 1 माइनस 10, a की जगह π/4 है और b की जगह 10, b की जगह x है, फिर डिवाइडेड बाय, ये जो इक्वल टू का साइन आप यहाँ ना लगा के जो मेन डिवाइड वाला साइन है ये वाला आप इसके सामने लगाएंगे। ठीक है, बच्चे बहुत गलती करते हैं इस इक्वल टू के साइन को लेकर, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब माइनस वाला अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये होगा 10π/4 माइनस 10x अपॉन में, यहाँ पर प्लस था माइनस आएगा, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा 10π/4 और 10x। ठीक है, तो अगर मैं इसको करता हूं कैसे, 10π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, प्लस में 10x और 1 माइनस 10π/4 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 माइनस 10x आएगा, 1 माइनस 10x आएगा, 1 माइनस 10x अगेन 1 प्लस 10x आएगा, 10π/4 1 है तो उसको मैं नहीं लिख रहा, तो 1 प्लस 10x। ध्यान से देखो, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x, तो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x, तो 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 10x का, इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, जो कि हमारी राइट हैंड लिमिट है। सिंपल क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 तो हमारा 8th क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें हमें अगेन राइट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर करना है। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या गिवन है, ठीक है, हमें गिवन है इससे पहले थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज कर रहा हूं तो मैंने बताया था π/2 और 3π/2 पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को चेंज करते हैं, उसी तरीके से π और 2π पर फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। बाकी क्वाड्रेंट में मूव कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अब मैं क्या लिखूंगा, cos π/6, तो पाई पर cos सेम रहेगा, तो cos x, इसका पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। पाई में अगर मैं x ऐड करता हूं यानी वो नीचे की तरफ गया, तो अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो कोस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, हमें पता है कि नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, माइनस, क्योंकि माइनस कोस एक्स आएगा थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से, और हमें पता है कि कोस माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, कोस एक्स होती है। हमने पढ़ा हुआ है कि कोस माइनस एक्स हमें मिलता है कोस एक्स, और उसी तरीके से साइन माइनस एक्स की वैल्यू हमने पढ़ रखी है साइन एक्स। बाकी उस हिसाब से है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉजिटिव होगा वहां पर पॉजिटिव का साइन है, क्योंकि यहाँ पर कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कोस माइनस एक्स और सेक माइनस एक्स हमें पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सारे हमें नेगेटिव मिलते हैं। ठीक है, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई, पाई पर चेंज नहीं होगा, साइन ही रहने वाला है। माइनस करता हूं तो यानी कि पाई में से अगर मैं माइनस करता हूं तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स सिंपल में। कोस π/2, कोस π/2 पर चेंज होगा यानी कि साइन में चेंज होगा। ठीक है, एक्स, अब π/2 प्लस एक्स, π/2 में अगर मैंने प्लस किया थीटा को तो यानी कि वो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, कोस नहीं होता है, तो ये होगा हमारा माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस ये बाहर रखता हूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस से माइनस मैं कैंसिल करता हूं तो ये होगा कोस अपॉन साइन क्या होगा हमारा, कोट, स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर होगा, तो ये होगा हमारा राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने राइट हैंड लिमिट को बराबर किया। ये चीज तब आपको समझ में आई होगी जब आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है 3.3 वाली वो देखी होगी, क्योंकि मैंने इन चीजों को वहां पर समझाया है कि किस तरीके से हम फंक्शंस को चेंज करते हैं उनके थीटा के अकॉर्डिंग या उनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग, मतलब थीटा की वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो इंट्रो वाली वीडियो आप अच्छे से देखिएगा। ये आपका 8th क्वेश्चन था। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 9th क्वेश्चन है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का हमें लेना है और हमें 1 उसको प्रूव करना है कि 1 कैसे होगा।
ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में जो हमने काम किया वो वही वाला काम हमें यहाँ पर भी करना है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमें गिवन है, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट मान के चलता हूँ, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इसको मुझे अगेन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, या मैं एक काम कर सकता हूँ कि पूरा लिखा ना जाए तो मैं यहाँ पर इसको 1 के बराबर करूँगा। मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड लिमिट, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया है। ठीक है, तो cos 3π/2 cos 3π/2 हमें पता है π/2 और 3π/2 पर वैल्यू बदलती है, चेंज होती है। तो cos की वैल्यू हो गई sin x, यहाँ पर 3π/2 में मैंने ऐड किया। अगर मैं 3π/2 में ऐड करता हूँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ऐड करना मतलब 270 में ऐड करूंगा तो 360 की तरफ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में sec और cos पॉजिटिव होते हैं, तो हमें cos दे रखा है तो यानी कि पॉजिटिव आएगा, तो हमें इसकी वैल्यू ये मिलेगी। ठीक है, उसका cos 2π, देखो cos 2π चेंज नहीं होगा, 2π पर चेंज नहीं होता, cos x 2π प्लस x, 2π में ऐड किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन इंटू कोस हमें मिल गया। अब हम बात करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर की, cot 3π/2 चेंज होगा 10 में, 10x में, 3π/2 माइनस x माइनस करूंगा तो ये कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव का साइन रखा, प्लस कोट 2π पर चेंज नहीं होगा तो कोट ही रहने वाला है, 2π प्लस x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इस बात सिंपल हो गई। तो ये हो गया हमारा साइन x और कोस x। अब साइन को मैं लिख सकता हूँ साइन x अपॉन में कोस x, प्लस में कोट को लिख सकता हूँ कोस अपॉन में साइन। ठीक है, तो साइन x इंटू कोस x। ठीक है, कोस और साइन का एलसीएम यही आएगा, तो साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में कोस इंटू कोस, तो कोस स्क्वायर एक्स। तो आप देख सकते हैं ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, हमें सभी को पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमारा राइट हैंड लिमिट आ गया जो कि 1 था। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो ये आपका 9th क्वेश्चन है। हमारा 10th क्वेश्चन ये है जो हमें अगेन यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है और राइट हैंड लिमिट के बराबर इसको करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये है जो हम लेने वाले हैं, हमें इसको कोसेक्स के इक्वल करना है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे दोबारा लेफ्ट हैंड लिमिट लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर हमने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट हमने ले ली है, ये वाली है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको करने से पहले मैं एक आपको आइडेंटिटी याद दिला दूं। ठीक है, एक आइडेंटिटी थी कौन से वाली, कोस x माइनस पाई की, इसका रूल था क्या, कोस x कोस y प्लस साइन x साइन y। मैंने सेम इस फॉर्म में लिखवाई थी, लेकिन ये साइन x साइन y वाला जो पार्ट है मैंने सेम इसी फॉर्म में ये आइडेंटिटी आपको लिखवा रखी है इंट्रो वाली वीडियो में। तो ये साइन x और साइन y वाला जो पार्ट है वो पहले आया हुआ है, और कोस x कोस y वाला सेकंड नंबर पे है। तो प्लस है तो आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, मतलब ये चीज ये लिखी हुई तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे x की जगह पर ये चीज हमें गिवन है और y की जगह पर ये चीज हमें गिवन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट अगर मैं लिखना चाहूँ इस आइडेंटिटी के थ्रू तो मैं लिख सकता हूँ कोस x की जगह पर मैं लिखूंगा n+1x और माइनस है फिर n+2x। तो मैंने इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख दिया, यानी कि कोस मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, nx आएगा, फिर 1 को x से करूंगा x आएगा, ये माइनस है तो माइनस nx आएगा और -2x आएगा। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं क्या, कोस nx से nx कैंसिल, तो x -2x क्या होगा, -x होगा। और हमें पता है सभी को कोस -x की वैल्यू क्या होती है, कोस x होती है, जो कि राइट हैंड लिमिट के बराबर है। हमें कोस x के इक्वल करना था, हमने किया। ये आपका 10th क्वेश्चन था। हमारा 11th क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पर हमें अगेन एक आइडेंटिटी यूज करनी है और चेंज वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि 3π/4 यहाँ पर गिवन है। अगर 2 होता तो हम उसको चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि हमें 3π/2 गिवन नहीं है। 3π/2 पर ही फंक्शन चेंज होता है या हम वैल्यूज को बदलेंगे। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है हमारी
ठीक है, क्या है, कोस एक्स माइनस कोस वाई। तो इसकी जो इसके इक्वल क्या होता है, -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। तो ये हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है, इसके बेस पर हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, हमने मान के चलिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमने ले ली है, तो हमें -√2 साइन एक्स के इसको बराबर करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये है हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूं इस फॉर्म में। तो -2 साइन एक्स की जगह पर ये गिवन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 -2 साइन, तो मैं लिख सकता हूं x की जगह पर 3π/4 प्लस में x प्लस में y, मतलब ये वाला ब्रैकेट, तो प्लस में 3π/4 माइनस x, ये हमारा x मान लो, ये y मान लो, अपॉन में 2 मान लो, ये चीज ये थी। उसके बाद साइन, ठीक है, अगेन 3π/4 प्लस में x, ये वाला पोर्शन, फिर माइनस है y मतलब ये, तो 3π/4 माइनस x अपॉन में 2। तो इसको अब हम कैसे कर सकते हैं, -2 साइन, देखिए 3π/4 प्लस 3π/4, बेस सेम है 4 है, तो ये 3 और 3 6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6π/4। x से x मैं कैंसिल कर दूंगा क्योंकि प्लस x है माइनस x है, तो ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद यहाँ नीचे 2 बचा। ठीक है, साइन, यहाँ पर अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो -3π/4 आएगा, ये 3π/4 प्लस में है, माइनस में कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस x यहाँ पर आ गया हमारा 2x अपॉन में 2, तो यानी कि -2, ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 3 2 जा 6, 3 2 जा 4, तो देखा जाए ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3π और ये 2 नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि साइन 3π/4 और साइन x। ठीक है, इसके नीचे 1 मान सकते हो, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, इस हिसाब से है। अगर आप इसको ना समझे हो तो मैं ये ऐसे समझा रहा हूं। ठीक है, तो 3 को 1 से करेंगे 3π हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 होगा। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट हम कर सकते हैं -2 साइन 3π/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, π-π/4, और ये हो गया हमारा साइन x, तो -2 पाई मतलब कि ये, और माइनस मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन π/4 और साइन x। -2 साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इंटू साइन एक्स। ठीक है, √2 ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ √2 से, क्योंकि √2 इंटू √2 2 आएगा, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहां पर मुझे क्या मिला, -√2 और साइन एक्स। तो ये हमारा राइट हैंड लिमिट है जो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल करना था, और हमने कर दिया। तो ये हमारा था 11th क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12th है, इसको हमें अगेन कैसे करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें यहाँ पर लेनी है। ठीक है, और इसको अब हम कैसे कर सकते हैं, देखिए x² माइनस y² का एक रूल है जो आपने 9th-10th में पढ़ रखा है, जिसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो उसको हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 6x प्लस साइन 4x और साइन 6x माइनस साइन 4x। अब यहाँ पे इन दोनों की जो आइडेंटिटी है वो क्या होगी आपकी, साइन x प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस वाई अपॉन में 2 और कोस x माइनस वाई अपॉन में 2, और दूसरी है हमारी साइन x माइनस साइन वाई की, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कोस x प्लस वाई अपॉन में 2 और साइन x माइनस वाई अपॉन में 2। तो ये हमारी आइडेंटिटीज हैं, इनके बेस पर हम ये ब्रैकेट्स को सोल्व कर सकते हैं। तो पहला ब्रैकेट है इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो 2 साइन x प्लस वाई यानी कि 6x और 4x 10x होगा अपॉन में 2, फिर कोस है x माइनस वाई, इसमें से इसको माइनस किया तो 2x आएगा। दूसरी क्या है, ये वाली है 2 कोस
10x होगा और साइन माइनस कर दो, क्या होगा 2x अपॉन में 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 2 साइन 5x और कोस x, और दूसरा है 2 कोस 5x और साइन x। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि रिप्लेस करूंगा किससे, साइन 5x को अगर मैं कोस 5x के पास लेके आऊं, साइन x को इधर लेके आऊं, यानी कह सकते हो साइन 5x को मैं साइन x से यहाँ रिप्लेस कर रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 5x की जगह साइन x मैं लिखने जा रहा हूँ, तो साइन x और कोस x, तो फर्स्ट ब्रैकेट में ये आया। 2 साइन 5x को पहले लिखता हूँ, 2 साइन 5x और cos 5x। इसके अलावा हमारी एक आइडेंटिटी होती है sin 2x की, ठीक है, वो क्या होती है 2 sin x और cos x। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये चीज ये लिखी हुई है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ sin 2x। देखिए यहाँ पर x है यानी कि 2 का हाफ, अगर यहाँ 10 होता तो यहाँ 5 होता, जैसे यहाँ पर है, तो इसको भी मैं इसके अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, sin 10x आना चाहिए, जो कि हमारे राइट हैंड लिमिट है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमने यहाँ पर इक्वल प्रूव कर दी है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हमारा 13th क्वेश्चन है, जो 12th क्वेश्चन की तरह ही है, उसको भी हम ऐसे ही करने वाले हैं जैसे हमने 12th क्वेश्चन किया था। तो जिसने 12th क्वेश्चन समझ लिया है वो इसको वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करे और फिर आंसर देखे कि उसने सही किया है कि गलत किया है, क्योंकि तरीका तो यही सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम अगेन वही वाला जो रूल है यूज करेंगे, x² माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने 12th करा दिया है, तो उसी के बेस पर हम 13 कर रहे हैं। तो cos 2x प्लस cos 6x, दूसरा ब्रैकेट क्या होगा cos 2x माइनस cos 6x। तो जी हमारा एक ब्रैकेट। उसके बाद ये जो आइडेंटिटीज हैं वो आपको याद होनी चाहिए, cos a प्लस cos b, और दूसरी क्या है cos a माइनस cos b। ठीक है, इसकी क्या होगी, इसकी होगी 2 cos a प्लस b अपॉन में 2 cos a माइनस b अपॉन में 2। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो cos की होती है माइनस 2 साइन a प्लस b अपॉन में 2 और साइन a माइनस b अपॉन में 2। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, आइडेंटिटीज हैं, कुछ भी कह लो, फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको फर्स्ट ब्रैकेट को इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 cos a प्लस b यानी कि 8x अपॉन में 2 और cos 2x माइनस 6x यानी कि माइनस 4x अपॉन में 2। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और दूसरा क्या है, दूसरा ये वाला ब्रैकेट है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 2 साइन 2 प्लस 6 यानी कि 8x अपॉन में 2 और साइन 2x माइनस 6x माइनस 4x आएगा अपॉन में 2। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 cos 8x अपॉन में 2 है, तो 2 4 जा 8 यानी कि 4x, और cos ये हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, हो गया माइनस 2 साइन, इसको मैं 4x लिख सकता हूँ 8x अपॉन 2 को, और इसको लिख सकता हूँ साइन क्या माइनस 2x। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि cos माइनस x क्या होता है cos x, और साइन माइनस x क्या होता है माइनस साइन x। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो cos माइनस 2x है, यहाँ अगर मैं 2 लगाता हूँ तो 2x ही आएगा, तो cos 2x आएगा, तो cos 4x और cos 2x। तो ये तो सिंपल हो गया। दूसरा माइनस 2 साइन 4x, ये साइन माइनस 2x को मैं माइनस साइन 2x लिख सकता हूं, तो वो जो माइनस आगे जाएगा तो माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2x। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, साइन 2x को cos 4x से मैं रिप्लेस कर रहा हूं, साइन 2x, यहाँ पर 2x दे रखा है, तो यहाँ पर मैं साइन 2x को लेके आ रहा हूं, तो यानी कि क्या होगा 2 साइन 2x और cos x, cos 2x, 2x को मैंने यहाँ पर लिखा, cos साइन 2x और cos 4x को उधर लेके जाता हूँ, यानी कि 2 साइन 4x और cos 4x। ठीक है, साइन 4x और cos 4x को उधर लेके गया,
तो अगेन वही वाला जो रूल है जो मैंने बताया था साइन 2x का, क्या था 2 sin x और cos x। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ x है, 2x है तो x है, यहाँ पर 2x मैं लिखता हूँ तो ये 4x हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 4x, और यहाँ पर अगर 4x है तो यहाँ 8x आ जाएगा, तो यानी कि sin 8x, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, और हमें इसको कैसे करना चाहिए, अगर हमें आइडेंटिटीज याद है तो इसको देखकर हमें समझ में आ रहा है। एक यहाँ पर आइडेंटिटी फॉलो हो रही है लेफ्ट हैंड लिमिट में, और वो क्या है, देखिए sin 2x को मैं क्या कर सकता हूँ बीच में, यानी कि अगर मैं sin 6x को सबसे पहले लिख दूँ और उसके बाद sin 2x, यानी कि मैं थोड़ा सीक्वेंस में चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं इनमें आइडेंटिटी का यूज कर सकता हूं। और हमारे पास जो एक आइडेंटिटी है वो क्या है, साइन ए प्लस साइन बी की एक आइडेंटिटी है, और वो क्या है 2 sin a प्लस बी अपॉन में 2 और cos a माइनस बी अपॉन में 2। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 sin 6x प्लस 2x यानी कि 8x अपॉन में 2 और cos 6x माइनस 2x यानी कि 4x अपॉन में 2 और प्लस 2 sin 4x। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin 4x और cos 2x प्लस में 2 sin 4x। तो देखा जाए यहाँ और यहाँ हमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, 2 और sin 4x यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा हमारा, यहाँ से मैंने ये कॉमन लिया पार्ट, तो यहाँ बचा cos 2x प्लस में 1। ठीक है, तो अब 2 sin 4x cos 2x प्लस 1, मुझे cos 2x की प्रॉपर्टी यानी कि फॉर्मूला मुझे पता है, उस हिसाब से देखिए मुझे यहाँ पर क्या sin 4x मिला हुआ है और मुझे cos स्क्वायर चाहिए। तो cos 2x की एक प्रॉपर्टी है क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस -1 को अगर मैं इधर लेके आऊं तो ये क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो यानी कि cos 2x प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटू 2 cos स्क्वायर x, 2 2 जा 4 और cos स्क्वायर सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं उसके sin 4x। तो आप देख सकते हैं हमारे राइट हैंड लिमिट में यही चीज पूछी थी, तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। हमें इस तरीके से करना है, जाहिर सी बात है अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट चीज ये है कि हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लेनी है, क्योंकि आप ब्रैकेट्स वाले पार्ट को देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में यहाँ पर हम sin x प्लस sin y का रूल लगा सकते हैं और sin x माइनस sin y का लगा सकते हैं। तो दोनों हमें देखने पर लग रहा है तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूँ तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, cot 4x और sin 5x और sin 3x। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ cot 4x, और यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टी होती है sin x प्लस sin y की, अब मैं लिख नहीं रहा लेकिन आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी होती है sin x प्लस sin y की क्या, 2 sin x प्लस वाई यानी कि 8x अपन में 2 और cos x माइनस वाई यानी कि 5x माइनस 3x यानी कि 2x अपन में 2। ठीक है, तो यानी कि cot 4x 2 sin 4x और cos x। तो मैं cot को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, cos 4x अपॉन में sin 4x। तो ये आ जाएगा 2 sin 4x और cos x, कुछ कैंसिल हो रहा है, sin 4x से sin 4x कैंसिल हो रहा है, तो मुझे क्या मिला यहाँ पर 2 cos 4x और cos x। ये मुझे मिला है लेफ्ट हैंड लिमिट। मैं राइट हैंड लिमिट ले रहा हूं यहाँ पर, तो राइट हैंड लिमिट मैंने ली तो हमें दे रखा है cot x और sin 5x माइनस sin 3x। ठीक है, तो यानी कि इक्वल टू cot x। अब sin x माइनस sin y का अगर आपको आइडेंटिटी याद, अच्छी बात है, नहीं है तो फिर क्या होती है, मैं लिख नहीं रहा पर आपको लिखनी है एग्जाम में। ठीक है, तो इसकी होती है 2 cos x प्लस वाई यानी कि 8x अपॉन में 2 और sin x माइनस वाई यानी कि 2x अपॉन में 2। तो कोट को मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन में sin x
और ये हो गया तुम्हारा 2 कोस, ये हो गया 4x और ये हो गया x। तो साइन x से साइन x कैंसिल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कोस 4x और कोस x। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर हमें इक्वल मिल चुका है। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है वो थोड़ा आपको अजीब भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है। तो क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, कोट 4x को कोट x के नीचे लिख सकता हूँ, इसको इसके नीचे लिख सकता हूँ। तब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होगा वो अलग होगा, जिसमें हम सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर ही sin x प्लस वाई और sin x प्लस साइन वाई का और sin x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप तरीका तो वही हुआ, आप कैसे भी कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था।